Dear friends, today we have a beautiful promise verse from Ephesians 2:22. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन एक सुंदर सा प्रभु का वचन है आपके लिए। इफिसियों 2:22। In him and in fellowship with one another, you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक स्थान बनाए जाते हो। We are built like a palace of God. हाँ, हम प्रभु के लिए एक राजमहल निवास स्थान के रूप में हैं। In verse 21, the Bible says, 21 में वचन इस तरह से कहता है, in us the whole structure is joined together सारी रचना एक साथ मिलकर and it continues to increase, growing into a holy temple. हाँ, ये एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। It is a continuous process. हाँ, ये जो है रचना है लगातार बनती रहती है। The Lord not only builds us, but He shapes us for us to grow into a holy temple. हाँ, प्रभु ना सिर्फ हमारा निर्माण करते हैं, परंतु हमको एक पवित्र मंदिर के रूप में बनाते हैं। As we have relationship with God, हाँ, जैसे कि हमें प्रभु के साथ निकटतम संबंध है, the longer we communicate with the Lord, we grow in the Lord. और जितना ज्यादा हम प्रभु के साथ निकट बातचीत करते हैं, उतना ज्यादा हम प्रभु में और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। As we are in fellowship with our co-workers, और जैसे कि हम हमारे साथ जो कार्य करते हैं, उनके साथ सहभागिता रखते हैं, that is with the servants of God. हाँ, जो परमेश्वर के संतान है, सेवक हैं। That's what Paul said in Galatians 2:20. इसीलिए संत पौलुस गलतियों 2:20 में इस तरह से कहते हैं, I have been crucified with Christ and I no longer live. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, But Christ lives in me. परंतु मसीह मुझ में जीवित है। And it increases. और वो लगातार बढ़ती जाती है। And we are transformed into the image of God. हाँ, हम प्रभु के रूप में बदलते जाते हैं। That's what the Bible says in 1 Peter 2:5. और यही चीज बाइबल 1 पत्रस 2:5 में इस तरह से कहती है, God gives each one a unique gift. हाँ, प्रभु हम प्रत्येक जनों को एक अलग अलग आत्मिक वरदान देते हैं। Even in the same house, the family members are different from each other. हाँ, एक परिवार में हम देख सकते हैं परिवार के एक एक सदस्य एक दूसरे से अलग है। Before my marriage, after I got engaged to my husband, और विवाह से पहले जब मेरे पति के साथ मेरा एंगेजमेंट हुआ, as I went to my college, और जब मैं कॉलेज गई, my friend asked me a question without knowing that I got engaged to my husband. तब मेरी एक सहेली ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। उसको ये नहीं मालूम था कि मेरे पति के साथ एंगेजमेंट हो चुका है। He said to me, how can a father, a mother and a son can minister together? उसने पूछा, कैसे माता, पिता, पुत्र एक साथ मिलकर प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं? This cannot happen, she said. और उससे कहा, ये कभी संभव नहीं हो सकता। And I was smiling within myself. और मैं अपने अंदर हंस रही थी। For that I said to her, why can't God use the whole family? इसके लिए मैंने उत्तर दिया, प्रभु क्यों नहीं परिवार के प्रत्येक जनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? She was so innocent and she asked that question. और वो बहुत ही भोली भाली थी और उसने इस तरह का प्रश्न पूछा। But then after she came to know about our engagement, और उसके बाद जब उसको ये मालूम हुआ कि मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, she studied the whole ministry और उसने सेवकाई के बारे में पूरा पढ़ाई की, and she came back to me and asked forgiveness. और फिर वो वापस आई और उसने मुझसे क्षमा मांगा। Yes, it is possible for God to use the entire family in the kingdom of God. हाँ, ये संभव है
प्रभु परिवार के प्रत्येक जनों को परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Each one is a living stone in God's house. हाँ, प्रत्येक जन जो है प्रभु में एक जीविता पत्थर के रूप में है। Whoever believes God, और जो कोई प्रभु पे विश्वास रखता है God can use them. और प्रभु उनका इस्तेमाल करेंगे। That's what the Bible says in 2 Timothy 2:21. और यही चीज बाइबल 2 तीमुथियुस 2:21 में इस तरह से कहती है, If we keep ourselves pure, we will be a special utensil for God's use. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। Even now will you offer your body to serve the Lord? क्या आप अपने शरीर को इस तक प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पित करेंगे? Ask God, Lord, use me also as an useful instrument in your hand. हाँ, आप प्रभु से कहिए, प्रभु आप मुझको अपने लिए एक सामर्थ्य बर्तन के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। Let me also become a living stone in your kingdom. हाँ, आप भी प्रभु के राज्य में एक जीविता पत्थर की तरह हो जाएंगे। Build my life, Lord. हे प्रभु मेरे जीवन का निर्माण कीजिएगा। Shall we ask God? आइए अभी हम प्रभु से प्रार्थना करें। Father, bring everyone into your fellowship, O God. हे पिता परमेश्वर, आप प्रत्येक जनों को अपनी सहभागिता में लेकर आइएगा। Master, bring everyone, Lord. हे प्रभु आप प्रत्येक जनों को लेकर आइएगा। Let your hand come upon them, Lord. हे प्रभु आपका जो हाथ है प्रत्येक जनों के ऊपर आए। Let them be built together as a temple of God. हे प्रभु ये एक साथ मिलकर प्रभु के लिए एक मंदिर के रूप में निर्मित हो। Give each one a unique gift, O God. हे प्रभु आप प्रत्येक जनों को एक अलग अलग वरदान दीजिएगा। The abundant grace is coming upon you. और प्रभु का जो अत्यधिक अनुग्रह है आप प्रत्येक जनों के ऊपर आ रहा है। God is equipping you to do all the good work. हाँ प्रभु आपके जीवन को निर्माण कर रहे जिसलिए आप प्रभु का नए कार्य को कर सकेंगे। Fill them, Lord. हे प्रभु सहायता कीजिएगा। Build them, हे Lord. प्रभु आप उनके जीवन का निर्माण करें Build them into God's house. और आप उनको परमेश्वर के भवन के रूप में बनाइएगा Exactly to your word. और आप अपने वचन के अनुसार बनाइएगा। Let them grow. हे प्रभु उनको बढ़ने में सहायता करें। Lord, let them grow from glory to glory. हे प्रभु उनको महिमा से महिमा बढ़ने में सहायता करें। Let your grace abound in them, Master. हे प्रभु आपका जो अनुग्रह है उनको चारों तरफ से घेर ले। Let their cups overflow. हे प्रभु उनका जो पात्र है उबलना शुरू हो जाए। Fill them with such power, O God. हे प्रभु आप उन प्रत्येक जनों को ऐसी सामर्थ से भरिएगा। Let this world know your power हे प्रभु ये संसार आपके सामर्थ को जान सके through your children, Lord. आपके बच्चों के द्वारा प्रभु Build everyone और प्रत्येक जनों के जीवन का निर्माण करें। exactly to your promise. Build everyone's life, Lord. हे प्रभु आप अपने प्रतिज्ञा वचन के अनुसार हर एक के जीवन का निर्माण करें Thank you for building everyone into the temple of God. और हर एक के प्रभु के मंदिर के रूप में बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You be the cornerstone for them, Master. हे प्रभु आप उनके लिए एक कोने का पत्थर हो। Lord, build them upon yourself हे प्रभु आप उनका जीवन आपके ऊपर निर्माण करने में सहायता करें into a beautiful palace. और एक सुंदर से राजमहल बनाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों प्रभु आपको आशीषित करे। If you want to grow more in the Spirit, अगर आप अपनी आत्मा में और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं you can visit our prayer towers. आप हमारे निकटतम प्रार्थना भवन को संपर्क कर सकते You हैं can attend the meetings. और वहाँ पर आयोजित सभाओं में भाग ले सकते You हैं। can see the details on the screen. हाँ इसके बारे में जो पूरा विवरण है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। In a week, we have so many meetings. और प्रति सप्ताह विभिन्न तरह के सभाएं आयोजित करते हैं The Tuesday morning meetings are so special. और मंगलवार की जो सुबह की जो सभा है बहुत ही आशीषमय है। You can come with fasting and pray and receive the anointing. आप उपवास के साथ सभा में भाग लेकर प्रभु के आशीष और अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। Through you, I know the Lord will bless your entire household. और मैं जानती हूँ आपके द्वारा प्रभु आपके पूरे घराने को आशीषित करेंगे। May you be built into a beautiful temple of God.
और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप प्रत्येक जनों को प्रभु के एक सुंदर भवन मंदिर के रूप में बनाएं। God bless you. प्रभु आप प्रत्येक जनों को आशीषित करें। Sharon Suhana Lomga, happy birthday. God bless you richly as you celebrated your birthday. शरोन सुहाना लोमगा, जन्मदिन मुबारक हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हैं। Haggai 2:19, the Lord says, from this day on, I will bless you. हग्गई 2:19, आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। Give her great success in the studies, Lord, and heal the skin. Heal, Master. Touch and heal by your stripes. Let us suffer no more. हे प्रभु, उसे अध्ययन में बड़ी सफलता मिले, उसकी त्वचा को चंगा करें। स्वामी, उसे चंगा करें, आपके घावों से स्पर्श करें और उसे चंगा होने दें। अब उसे और कष्ट ना सहना पड़े। Alex, have great success and blessings in the studies and spiritually. एलेक्स को पढ़ाई और आत्मिक जीवन में अपार सफलता और आशीषें मिले। Prabhati Kaketa, heal the diabetes and bless the job, Lord. प्रभाती कैरकेटा, प्रभु उन्हें मधुमेह से चंगाई मिले और उनकी नौकरी में आशीष उन्हें प्राप्त हो। Sharon Lomga, have spiritual blessings. शरोन लोमगा को आत्मिक आशीर्वाद की प्राप्ति हो। Mr. Mangal Karkita, have divine health and all the peace in Jesus' name. Amen. श्री मंगल कैरकेटा को ईश्वरी स्वास्थ्य और यीशु के नाम से पूर्ण शांति की प्राप्ति हो। आमीन। God bless you all.